In order to explore scientific endeavors, innovations, and exploring new possibilities, J&K Science Technology and Innovation Council, Department of Science and Technology, J&K, in collaboration with Department of Higher Education, Government College for Women, Srinagar, today organized J&K Science Congress in its summer capital, Srinagar. This was organized just to explore the new possibilities and the horizons for the incubators, scientists, and innovations. We're joined by Minister for Education and Higher Education, Sakina Yattu. सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि ये जो साइंस कांग्रेस 2024 आपने शुरू किया है 2 दिन के लिए, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। काश मेरे पास टाइम होता और मैं यहाँ आपके साथ और बैठ सकती थी, आपके डिस्कशंस और सुन सकती थी, शायद कुछ और नॉलेज मिल जाती। एक टाइम पे जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, उनको बाहर जाना पड़ा एमएससी की डिग्री लेने के लिए, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर यूटी में आपके पास बहुत काबिल ज़हीन स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स जो इसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हमें बाहर निकलना पड़ेगा और फील्ड में जाके अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, जब तक हम ग्राउंड में नहीं जाएंगे तब तक शायद हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। सिस्टम एक जगह पे नहीं रहा है, ठीक करने की जरूरत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हमें मैम एनरोलमेंट इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करेंगे और सिंसियरिटी से काम करेंगे लोगों के लिए। मैम मुझे तो अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं बात करती हूँ। मैम बच्चे बाहर जाते हैं, कभी यहाँ तो फेक कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ तो अनरेगुलेटेड कोर्सेज में एडमिशन उनका होता है। ये एक बहुत ज़रूरी इशू है क्योंकि कहीं पे और मेरी नोटिस में आया है। आज मेरी मीटिंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, रिव्यू कर रही हूँ मैं, उसमें मैं बात करूँगी। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एग्जामिन करेंगे, जो भी स्टेप्स उठाने होंगे वो हम concept of taking the higher education department and this college in particular for this very important theme of the conference, which is going to unfold in the 2 days, and it is very very befitting that in this women's college जो मंत्री अभी बनी है सकीना ईटू जी, इनको सबसे पहला फॉर्मल कार्यक्रम इस वुमेन्स कॉलेज में आकर के और इस बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे जो यहाँ आप आई हैं, मुझे लगता है वो एक प्रोविडेंशियल जैसे ये है कि इस सेक्टर को इनका बहुत जो एक लीडरशिप रोल मिलने वाला है। सिर्फ एक डिग्री ना रह जाए, वो डिग्री के अलावा वो जॉब क्रिएशन हो। इसमें मैं रूही कांत जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और ये जो बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, लगभग ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में खासतौर पे वैली पे एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन, एमए रोड, श्रीनगर, प्रोफेसर रूही कंड। रूही जी बहुत बहुत शुक्रिया। J&K साइंस कांग्रेस यहाँ पे हो रहा है, और साइंस कांग्रेस में आपने जो थीम आपका है वो इनोवेशंस, इंक्यूबेशंस और एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज इनके ऊपर भी है, तो कैसा रिस्पांस है एंड ओवरऑल व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर दिस इवेंट? जी, ये कांग्रेस जो हो रही है साइंस J&K साइंस कांग्रेस, ये पहली बार हो रही है किसी कॉलेज में, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। हमने ये अपने स्टूडेंट्स के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ J&K साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का एक सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि हमारे स्टूडेंट्स में जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इनकलकेट करना।
दूसरा, जब जैसा कि आपको पता है हमने NEP 2020 इम्प्लीमेंट किया है एंड नाउ वी विल बी इन द 4th ईयर ऑफ NEP 2020 जिसमें काफ़ी फोकस होगा ऑन द रिसर्च। तो ये हमारे बच्चे जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, हमारे वर्ल्ड ओवर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट स्कॉलर्स है, डिफरेंट रिसर्चर्स है, वो एक ये है हमारा इसमें मकसद कि वो उनमें वो रिसर्च फीलिंग जो है वो उनमें आ जाए, वो इनकलकेट करना अपने स्टूडेंट्स में, क्योंकि उनको अब 4th ईयर में टुवर्ड्स रिसर्च जाना है। एक इसका ये मकसद है। दूसरा ये कि जो एक्सप्लोर करना है नई नई पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अब NEP में हमारा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे ही नहीं है, बल्कि बिसाइड्स एकेडमिक्स हमारा फोकस जो है दैट इज इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशंस। हमारा फोकस जो है दैट इज ऑन द रिसर्च। हमारा फोकस जो है दैट इज ऑन द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स ही अब आगे नहीं चला। वी हैव नाउ मूव टुवर्ड्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो ये पिछले 3 सालों में हमने 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की है, हमने काफी साइंस फेस्ट्स किए हैं, नेशनल वर्कशॉप्स किए हैं, और विद दिस इंटेंशन कि हमारे स्टूडेंट्स में ये आए, ये एहसास आए कि सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ हमें बाकी जो ये ट्रांस ये जो हम कह रहे हैं डिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ हमें अब अप्रोच करना है। तो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी इस वक्त कायम किए गए हैं, लेकिन ऐसा भी हमें जानने में आया है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो आपके यहाँ कोई इंक्यूबेशन सेंटर अगर है तो क्या आप सोच रहे हैं? जी, हमारे यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर है, फुली इक्विप्ड है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसमें हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक 2 साल में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि व्हाट इज़ इनोवेशन, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के लिए हमें क्या करना है, कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो हमने बहुत सारी एजेंसीज को लाया है, हमारे बहुत सारे जैसे हमारे IUST में काफ़ी स्टार्टअप्स चल रहे हैं, हमने उनके साथ MOU किया, उनको हमने अप्रोच किया, उनके वर्कशॉप्स हमने ऑर्गेनाइज किए इस कॉलेज में, और ये विद दिस इंटेंशन कि हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे हम, अगर हमारे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे और क्या हम करेंगे जिससे ये स्टूडेंट्स आगे आए। एंड नाउ वी आर प्रोवाइडिंग देम द प्लेटफॉर्म फॉर द स्टार्टअप्स आल्सो। हमारे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें, मैं ये नहीं भी कहूंगी कि नहीं हमने काफी बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट किया या एक्सप्लोर की है, लेकिन छोटी छोटी चीजें लाइक वी हैव हियर द होम साइंस डिपार्टमेंट, वी हैव फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हमने उसमें कुछ स्टार्टअप्स किए। वी हैव रिसीव्ड द ISI नंबर ऑल्सो। तो उसमें भी अब हम हमारे स्टूडेंट्स जो है कुछ चीजें बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनको मार्केट में ले जाएं। अभी मार्केट में तो नहीं कर सकते, लेकिन वी डिस्प्ले देम इन द कॉलेज। हमारे दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो खरीदते हैं, हमारी फैकल्टी उनको खरीदती है, और हमारे स्टूडेंट्स उससे मोटिवेट होते हैं कि वो भी कुछ करे, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अर्न भी करें। That was Professor Ruhi Kant, who was giving us the overview of what is going on in the J&K Science Congress, and also tried to make us understand that there are many facets associated with the J&K Science Congress which actually attract students to go into the incubations, innovations, and also explore the new possibilities that go into the Science Congress. Professor Kant, thank you so much, and wish you all the best for the next day.